नित्यानंद महाप्रभु श्री बलराम जी का अवतार हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी का अवतार हैं। अब कैसे अवतार हैं वो हम लोग सब सुनेंगे आज। कल रात्रि में ध्रुपद का गायन यहां हो रहा था, सब लोग ध्रुपद गा रहे थे, खूब आनंद आ रहा था। बहुत सुंदर राग एक रात्रि में गाया जा रहा था। कौन सा एक राग बीच में गाया था, बहुत बढ़िया राग था। किरवानी नहीं, चारुकेशी है, चारुकेशी विरह का राग। जब वो गाया जा रहा था ना, तो मेरे मन में चैतन्य चरित्र ही चल रहा था। बहुत अच्छा राग। आइए चलते हैं निकुंज में, बहुत ध्यानपूर्वक बैठिएगा। बंधुओं, जैसे वृंदावन में 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी ने लीला की, वैसी लीला नित्य ठाकुर जी की श्री गोलोक धाम में चलती रहती, अब भी चल रही है। आज भी कोई ना कोई लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, और वृंदावन में बैठकर के साधना करने वाले, मानसी करने वाले लोगों को उस लीला का अनुभव होता है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज नेत्र बंद करके बैठते थे, उनको जो लीला दिखती थी वो लीला कहां की दिखती थी? वो गोलोक धाम की दिखती थी। अष्ट सखा, जिसमें परमानंद दास जी, सूरदास जी, चतुर्भुज दास जी, कृष्णदास जी, जितनों के चरित्र हमने सुने, ये सब लोग श्रीमद् भागवत जी में वर्णित लीलाओं से भी अधिक लीला कैसे बता देते हैं? क्योंकि आज भी लीला चल रही है ठाकुर जी की, और उस लीला का चिंतन अत्यंत पवित्र चित्त वाला आज भी कर सकता है। वो मानसी में जाकर के बैठे, नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके बैठे, तो ठाकुर जी उसके चित्त में प्रकट होकर के गोलोक धाम की नित्य लीला का आज भी दर्शन करा देते हैं। आज भी दर्शन होता है। तो श्री गोलोक धाम की लीला चल रही है, और आज गोलोक धाम में श्री ठाकुर जी एक खंभ का टेक लगा करके बैठे हैं। तभी किशोरी जी आती हैं और आकर के श्याम सुंदर से पूछती हैं, हे श्याम सुंदर, क्या बात है? आपके मुखमंडल को देख करके ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी चिंता में हैं, किसी गहन चिंतन में बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं नाथ, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्री राधा रानी कहती है, नहीं बताइए ना, क्या बात है, किस चिंतन में बैठे हो आप? ठाकुर जी कहते हैं, प्रियाजू, कभी कभी वैसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं, मुझे मेरी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आती, लेकिन कभी कभी मैं बहुत गहरे चिंतन में चला जाता हूं। क्यों? व्रज में मैंने जन्म लिया, ब्रजवासियों के बीच में मैं पला बड़ा, इतना प्रेम ब्रजवासियों ने मुझको दिया, और मैं परसों की बात कह के झूठ बोल करके व्रज से चला गया कि मैं परसों आ जाऊंगा। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा और आप श्री राधा रानी, सब मेरी बाट निहारते रहे, सब मेरे विरह में रोते रहे, और मैं परसों का आश्वासन देके कि मैं परसों आ जाऊंगा, चला गया सबको छोड़ के। कभी कभी मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मैंने अत्यंत प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को कितनी पीड़ा दी। जब मुझे वर्षों तक आना ही नहीं था, तो मुझे यह कह के नहीं जाना चाहिए था कि मैं परसों आ जाऊंगा। श्यामाजू, आपके नेत्रों के अश्रुबिंद, यशोदा मैया के नेत्रों के अश्रुबिंद, मधुमंगल, श्रीदामा, मेरे सब सखाओं के नेत्रों के अश्रुबिंद, व्रज की गैयाओं के नेत्रों के अश्रुबिंद, ये सारे अश्रुबिंद मेरे ऊपर बहुत भार बन के कभी कभी आ जाते हैं, और मैं उस समय केवल एक ही बात चिंतन करता हूं कि कैसे इस भार से निकलूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन ब्रजवासियों के विरह का मैं कुछ तो परिणाम ला सकूं। मुझे बहुत शर्म आती है, बहुत रोना आता है, अपने ऊपर बहुत ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों रुलाया इन ब्रजवासियों को।
हे उद्धव मत अइयो समझाने, हे उद्धव मत अइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। भगवान बोल रहे हैं मैंने उद्धव को भेजा था। जब 5-6 वर्ष निकल गए वृंदावन छोड़े हुए, मैं लौट करके नहीं गया, तब मैंने उद्धव को भेजा था कि उद्धव तू जा, व्रज गोपियों को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को थोड़ा शांत कर किया। मुझे उनकी याद इसलिए इतनी ज्यादा आती क्योंकि वो मेरी याद में रो रहे हैं। तू बृहस्पति का शिष्य है, तू बहुत विद्वान है, तू मेरा मित्र है ना, चल जा। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अगर गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा ब्रज से, तू चला जा। ब्रजवासियों को थोड़ा समझा के आ, वो रोया ना करे मेरी याद में। और तब उद्धव जी वृंदावन गए, वेदों की ऋचाएं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं उद्धव जी महाराज गोपियों के बीच में। तब गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव मत अइयो समझाने, हे उद्धव मत अइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। अरे उद्धव, हमने प्रेम में क्या कमी छोड़ी थी? श्री कृष्ण को जो प्रिय लगे सब वही क्रिया की। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदों में कृष्ण सो ही काम है। पूरे व्रजमंडल ने 11 वर्ष 56 दिन अपने मन की कोई कार्य नहीं किए हैं, सब कृष्ण के मन से चले हैं। केवल अकेली यशोदा की बात नहीं है, पूरे व्रजमंडल की गोपियां वो वस्त्र भी वही पहनती हैं जो कृष्ण को प्रिय लगता है, वो केश भी वैसे काटती हैं जो कृष्ण को प्रिय लगे, वो दूध मक्खन दही भी इसलिए निकालती हैं कृष्णा के चोरी करे। जब खबर फैलती है ना कि आज उस गोपी के यहां ठाकुर जी ने चोरी की, तो अन्य गोपियां बड़ी ईर्ष्या करती हैं, हमारे मक्खन में स्वाद कम था क्या, यहां क्यों नहीं आए। अपनी गायों को अच्छा चारा पवाती हैं ताकि अच्छा दूध आवे, खूब बढ़िया दूध निकाल के मक्खन दही जमा के धरेंगी, ऐसी सुगंधी आवे कन्हैया कल हमारे घर आवे। ये उल्हाने तो सब बहाने हैं, मैया से जाके शिकायत करना और कृष्ण की बुरी बुरी बातें करना, ये सब तो उल्हाने हैं। हमारे पूज्य पिताजी कथा में गाते हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। अरे ये गोपियां उल्हाने लेकर के यशोदा मैया के पास कृष्ण को देखने के बहाने से जाती हैं। उद्धव, क्या कमी छोड़ी थी हमने प्रेम में? अगर इतना प्रेम किसी संसारी व्यक्ति को किया गया होता ना, प्राण न्योछावर करके चला जाता, लेकिन कभी व्रत छोड़ करके नहीं जाता। करोड़ों की संपत्ति मिल रही होती, लाखों की संपत्ति डूब रही होती, तो भी ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाता।
इतना प्रेम हमने कृष्ण को दिया और हमसे झूठ बोल के चले गए कि मैं परसों आ जाऊंगा, और बरसों बाद याद आई हमारी तो स्वयं नहीं आए, तुमको भेज दिया। आज हमें यह पता चल रहा है कि प्रेम कितनी गंदी वस्तु है, कितनी खराब वस्तु है, करनी ही नहीं चाहिए किसी से। क्योंकि प्रेम में तो हम लुट जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सामने वाला जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। कल जो द्रुपद गा रहे थे बता रहे थे ना, कथा में सुना कि जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो पूछते हैं नंद भवन कहाँ है, तो मधुमंगल श्रीदामा व्यंग में बोलते हैं नंद भवन जानो है तो है, बोले हाँ। जे नदी दिख रही है छोटी सी, बोले हाँ, या के पीछे बगल बगल चलो जा, जहां ते ये नदी प्रकट है रही है वही है नंद भवन। तो उद्धव जी बोले भवन से नदी प्रकट हो रही है? नदी तो कहीं पहाड़ से आती है, पर्वत से आती है, उसके स्रोत से आती है, भवन से नदी कैसे निकल सकती है? तो मधुमंगल कहता है तेरो मित्र है ना कन्हैया, वह गए भाई 5 साल है गए, और जब ते गयो तब ते लाखों ब्रजवासी, लाखों गैया, लाखों पशु पक्षी, लाखों ग्वाल बाल एक साथ एकजुट एक स्थान पर बैठ करके उसके विरह में रोते हैं, उनके आंसू ही ये नदी बन करके बह रहे हैं। सब नंद भवन के बाहर बैठ के रोते हैं और यशोदा मैया से कहते मैया तेरो लाला परसों के कह के गयो, आज भी नहीं आयो मैया, कब आवेगो, हमारे प्राण निकल रहे हैं मैया, लाला कब आवेगो। सब रोते हैं, उनके अश्रु बिंद ही नदी बन के बह रहे हैं। उद्धव जी स्तब्ध हो गए कि इतनी व्याकुलता मैंने कभी सोची भी नहीं है कि आंखों के अश्रु नदी बन के बहने लगे। गोपियां कह रही हैं अरे उद्धव तेरे सखा कृष्ण को हम पर दया नहीं आई, मान लिया कि हम तो पराई हैं, लेकिन पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जान। अरे हमको देखने नहीं आ सकता, कम से कम उस मां को देखने तो आ जाए जिसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, कपड़े पहनाना सिखाया। 24 घंटे पीछे पीछे डोलती रही, मेरे लाला को ये दूंगी, मेरे लाला को ये पहनाऊंगी, मेरे लाला को कोई श्रम नहीं है जाए, कम से कम उस मैया से मिलने तो आ जाए। हे उधो मत अइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। भगवान जब मथुरा गए थे ना बंधु, तो मोर मुकुट, वैजंती माला और वंशी तीनों वृंदावन छोड़ के चले गए। द्वारिका में ठाकुर जी ने कभी मोर मुकुट, हाँ ठाकुर जी राजाधिराज बन के बैठते हैं उसमें मोर पिच्छ लगाते हैं, लेकिन मोर मुकुट जैसा वृंदावन में पहना तिरछा, वैसा ठाकुर जी द्वारिका में नहीं पहनते, वैजंती माला नहीं पहनते, और द्वारिका में ठाकुर जी वंशी नहीं बजाते, वंशी वृंदावन में छोड़ के गए ठाकुर जी। गोपियां कह रही हैं उद्धव तू वापस मथुरा जाएगा ना, ये ले उसकी सामग्री है, लेके जाना अपने साथ, क्या पता ये सब देख के उसकी इच्छा हो जाए यहां आने की। मोर मुकुट वैजंती माला, उसको दी जो जाए, कहियो असुअंजल सो यमुना, खारी ना हो जाए। ले जाओ ये वंशी ऊधो
उसको याद दिलाने जाके कांटा लगे सो ही जाने। हे उधा उधा मत यो समझाने जाके कांटा लगे सो ही जाने। लौट जाओ। उद्धव भगवान से कह के गए थे कि मैं शाम को आ जाऊंगा। ठाकुर जी छत पर खड़े होकर के वृंदावन की ओर देख रहे हैं और बार बार कभी इधर जाते उद्धव आ रहा होगा, उद्धव आ रहा होगा। शाम से रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई, उद्धव नहीं आए। ठाकुर जी जल्दी से स्नान करके तैयार होकर फिर से छत पे आके खड़े हो गए, उद्धव आ रहा होगा। नीचे द्वारपाल से कहते हैं देखना वृंदावन के मार्ग पर देखो कोई रथ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं ठाकुर जी कोई रथ नहीं है। ठाकुर जी बोले उद्धव कहां रह गया? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं बंधुओं 6 महीने निकल गए, उद्धव नहीं आए। और ठाकुर जी रोज छत पर जाते हैं, वृंदावन की ओर देखते हैं मेरा उद्धव कहां चला गया? शाम तक की कह के गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? और 6 महीने बाद दिखता है ये लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा जैसे केश और भाव विह्वल नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। बृहस्पति का शिष्य उद्धव, जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते हैं, वो रथ को छोड़ गिरता पड़ता और रोता बिलकता हुआ मथुरा आ रहा है। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के उद्धव को हृदय से लगा, उद्धव क्या हुआ? उद्धव ये तेरी कैसी दशा हो गई? तू रो क्यों रहा है इतना? उद्धव चरण पकड़ के ठाकुर जी से कहता है मुझे केवल एक वस्तु दे दो, आप वापस वृंदावन चलो। ये द्वारिका का राज्य, ये मथुरा का राज्य, ये पूरे ब्रह्मांड को कोई और संभाल लेगा। नाथ आप ब्रजवासियों से दूर मत जाइए। यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, श्री राधा रानी, क्या बिगाड़ा उन सब ने आपका? कितना प्रेम दिया आपको, क्यों चले आए आप उनसे दूर? इस उद्धव की झोली भर दीजिए, मैं चला जाऊंगा द्वारिका, मैं आगे की लीला आप कहेंगे तो मैं सह लूंगा, आप वापस वृंदावन जाओ। नाथ आपके योग्य वृंदावन से उचित स्थान पूरी ब्रह्मांड में नहीं है। वैकुंठ छोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी को मैं मना लूंगा, इस ब्रह्मांड का पालन कोई और कर लेगा, मैं ब्रह्मा शिव से बात कर लूंगा, हम एक नए विधाता की रचना कर देंगे, नए भगवान की रचना कर देंगे, आप वापस वृंदावन चले जाओ, मत रहिए यहां। ठाकुर जी उठा करके उद्धव को हृदय से लगाते हैं, उद्धव मुझे बता तो वहां किसने क्या कहा? और जैसे जैसे उद्धव बात बता रहे हैं यशोदा मैया की, नंद बाबा की, सब गोपियों की, ग्वाल बालों की, ठाकुर जी की स्थिति सह नहीं पा रहे ठाकुर जी, और इच्छा तो हो रही है मैं अभी दौड़ करके चला जाऊं वृंदावन और फिर कभी ना आऊं वहां से। लेकिन परमात्मा का आविर्भाव इस संसार में सबके लिए होता है, जगत कल्याण के लिए होता है, मैं पक्षधर कैसे बनूं? नहीं गए ठाकुर जी, और बल्कि रण छोड़ करके द्वारिका चले गए, और दूर चले गए व्रज से, और वहां जाकर के लीलाएं की, ब्याह आदि किए, महाभारत का युद्ध आदि करा करके लीला पूरी करके ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। अब गोलोक धाम में श्री जी के साथ तो नित्य ठाकुर जी रहते हैं, आज ठाकुर जी वही चिंता कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, मुझे बहुत चिंता होती है और मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है ब्रजवासियों का, मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण है आपका, यशोदा मैया का, नंद बाबा का, ब्रजवासियों का, मैं उस ऋण से कैसे उऋण हूं? किशोरी जी बोली ये सब कैसा चिंतन कर रहे हैं आप? इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे वो लीला थी, पूरी हो गई, अब लीला विश्राम के बाद आप गोलोक धाम में हैं ना। बोले गोलोक धाम में सब ब्रजवासी आपके आसपास हैं। बोले ये बात नहीं, मुझे पृथ्वी पर जो ऋण मेरा रह गया है उसको मुझे चुकाना है।
मैंने बहुत रुलाया ब्रजवासियों को, मुझे उसकी भरपाई करनी है। किशोरी जी बोली, तो क्या करना चाहते हैं आप? बोले, जितना ब्रजवासी मेरी याद में रोए हैं, यशोदा मैया मेरी याद में रोई हैं, नंद बाबा मेरी याद में रोई हैं, मेरी प्राणेश्वरी राधा रानी मेरी याद में जितना विरह में रोई हैं, आप सबसे ज्यादा रोना चाहता हूं, आप सबसे ज्यादा व्याकुल रह करके इस ऋण से मैं उऋण होना चाहता हूं। किशोरी जी बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? रोने की इच्छा कौन प्रकट करता? बोले, मैं कर रहा हूं ना। किशोरी जी बोली, रोने के लिए विरह चाहिए होता है और आपको विरह नहीं हो सकता। किसका विरह होगा आपको? क्यों? मुझे भी विरह हो सकता है। किसका करोगे आप विरह? बताइए ना, किसका विरह होगा आपको? हमें हुआ था आपका विरह, ब्रजवासियों को हुआ था आपका विरह, नंद बाबा यशोदा सब रो रहे थे आपकी याद में, हमें विरह हुआ इसलिए हम रोए। आप किसके विरह में रोगे? यशोदा मैया के विरह में? ठाकुर जी बोले, हाँ रो लूंगा। रो के देखिए एक बार। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा, हे यशोदा मैया, इतने में यशोदा मैया दौड़ी आ गई और आकर के ठाकुर जी के अंक में भर गई। जब यशोदा मैया गई तो श्री जी बोली, देख लिया श्याम सुंदर, आप यदि विरह करेंगे भी ना तो जिसका करेंगे उसको आना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि आप परमात्मा हो। ये प्रकृति आपको विरह का अधिकार नहीं दे सकती। आप मेरा विरह करेंगे, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आप मधुमंगल का विरह करोगे, वो दौड़ा चला आएगा। आप किसी को पुकारोगे तो वो रुक ही नहीं पाएगा। ये तो आप ही हो निष्ठुर, इतना बुलाने पर भी नहीं आए। किसका विरह सहोगे? ठाकुर जी बोले, तो फिर मैं अपना ही विरह सहूंगा। हे श्री जी, आप एक कृपा कर दीजिए। बोले, क्या? देह मेरा होगा पर उस देह के अंदर मन आपका होगा। देह मेरा होगा पर उस देह के अंदर आत्मा आपकी होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब। शरीर मेरा होगा, कृष्ण का शरीर होगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा श्री राधा रानी की होगी। और मैं श्याम वर्ण का बन के नहीं जाऊंगा। आप गौर अपना वर्ण भी मुझे दे दीजिए। मैं दो चीज की याचना कर रहा हूं आपसे। बोले, क्या? एक तो अपना मन मुझे दे दीजिए और दूसरा अपना वर्ण, अपनी कांति मुझे दे दीजिए। देह मेरा रहेगा और मैं पृथ्वी पर जाता हूं। मैं अपने ही वियोग में रो करके देखना चाहता हूं क्या होता है। मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। कौन कौन सी 3 इच्छा? ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी बोले, पहली इच्छा, मैं देखना चाहता हूं। मुझे यह तो पता चल गया कि कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति कैसा है, मैं अपना प्रेम जानता हूं, पर मैं अभी यह भी जानना चाहता हूं कि आपका प्रेम मेरे प्रति कैसा है। तो उसके लिए मुझे आप बनना पड़ेगा। इसलिए हे किशोरी जी, अपना भाव मुझे दे दो। तन कृष्ण का होगा पर भाव राधा रानी का होगा। पहली इच्छा, मैं आपका प्रेम परखना चाहता हूं कि मेरे प्रति आपका प्रेम कैसा है। दूसरी बात, मैं अपनी रूप माधुरी का स्वयं आस्वादन करना चाहता हूं। मैंने देखा, जब मैं गैया चराने निकलता तो गोपियों की स्थिति ऐसी हो जाती, ग्वाल बाल सब व्याकुल हो जाते। अरे गायों के थन से बिना हाथ लगाए दूध निकलने लग। ऐसा क्या है मेरे रूप में जो सब इतने मोहित हो जाते हैं? मैं स्वयं अनुभव करना चाहता हूं मेरे रूप दर्शन से क्या होता है। समझिएगा बंधुओं। और मेरी तीसरी इच्छा, इतना विरह व्याकुल होने के बाद में जब मैं किसी को मिलता हूं तो मेरे मिलने पर उसको क्या अनुभव होता है, यह भी मैं अनुभव करना चाहता हूं। पहली इच्छा, मैं आपके हृदय को परखना चाहता हूं कि आपका प्रेम मेरे प्रति कितना है। दूसरी इच्छा, मैं अपने रूप का आस्वादन करना चाहता हूं। और तीसरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर किस सुख की अनुभूति होती, मैं उस सुख का अनुभव करना चाहता हूं। इसलिए हे किशोरी जी, तन मेरा, भाव और रंग आपका, ये 3 मिश्रण के साथ में पुनः अवतार लेने के लिए जा रहा हूं पृथ्वी पर।
राधा कृष्ण मिलित अवतार होगा, जहां तन कृष्ण का होगा और मन राधा का होगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे विरह में व्याकुलता होती कैसी है। बंधुओं, इस भाव पर मैंने एक पद लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी से याचना कर रहे हैं ठाकुर जी। प्यारी मोहे अपनों ही कर लीजे, प्यारी मोहे अपनों ही कर, प्यारी मोहे अपनों ही कर लीजे। सब गाओ। प्यारी मोहे अपनो भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव ही। ठाकुर जी चरणों में बैठे हैं। बंधुओं, जब ठाकुर जी चरण पकड़ करके किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे किशोरी जी, मैं जाऊंगा तो कृष्ण ही, पर मेरी आत्मा आपकी होगी, और मैं रो करके देखना चाहता हूं कि मेरी व्याकुलता होती कैसी है। ठाकुर जी, किशोरी जी व्यंग में हंसी और हंस करके क्या बोली पता है? सह नहीं पाओगे। क्यों? बोले मुझसे पूछिए ना। जब आपकी याद में विरह व्याकुलता होती थी, पूरे दिन प्रतीक्षा होती थी कि आप आओगे 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 आओगे, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था, रात्रि होती थी, आप नहीं आते थे, उस समय ऐसा लगता था कि शरीर के प्रत्येक रोम में हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। इतनी वेदना होती थी। कृष्ण, सह नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं सब सहूंगा, मुझे सह करके देखना है कि मेरा विरह होता कैसा है, मेरी याद में तड़पन होती कैसी है, मुझे देखना है। प्यारी मोहे अपनो भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव हो, भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव कांति मतलब रंग। ठाकुर जी कह रहे हैं ये सांवला रंग नहीं चलेगा, गोरा ही बनाइए मुझे। क्यों? अगर मैं अपनी याद में रोऊंगा और अपने ही अंग को देख लूंगा तो मेरा विरह दूर हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं ही कृष्ण हूं। ये भूलना चाहता हूं कि मैं कृष्ण हूं। भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव हो अपनों सो कर दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव, हे प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव। किशोरी जी मान नहीं रही हैं, कभी उठ के उधर चली जाती हैं, ठाकुर जी से पीछा छुड़ा के इधर चली जाती हैं। ठाकुर जी हर जगह पहुंच जाते हैं। मेरी बस एक बात मान लो, मुझे पृथ्वी पर जाने दो, आपके भाव में युक्त होकर जाने दो। मैं देखना चाहता हूं मैंने कितना विरह दिया सबको। किशोरी जी बार बार इधर उधर जा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी बार बार सामने आते हैं। आप मेरी प्रियतमा हो, अपने प्रियतम की बात नहीं मानोगे? ये कैसी इच्छा कर रहे हो प्रियतम? अरे अपनी कभी प्रियतमा चाहती है कि मेरा प्रियतम कष्ट में रहे? ठाकुर जी बोले जब प्रियतम प्रियतमा को कष्ट में देख सकता है तो एक बार उस ऋण को ऋण होने के लिए प्रियतमा भी अपने प्रियतम को कष्ट दे देना। मैं देखना चाहता हूं क्या करेंगे आप उस कष्ट में रह करके। अपने विरह में
जाकर के क्या करना चाहते हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, और श्री राधा कृष्ण रटूंगो, ओ राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो, और उससे ब्रजवासिन के ऋण से उऋण, ब्रजवासिन के ऋण से खुद को यूं कर दूंगो, ठाकुर जी कह रहे हैं, रोऊंगो, मैं रोऊंगा, बिलखूंगा निस दिन, और बस घूमता फिरता राधा कृष्ण रटूंगा। और ऐसे रोने से मिलेगा क्या आपको? बोले ब्रजवासिन के ऋण से उऋण खुद को यूं कर लूंगो। ये ब्रजवासियों का जो ऋण है ना मेरे ऊपर, इनको रुलाया है मैंने, उससे उऋण हो जाऊंगा मैं। श्री राधे मोहे अपनो भाव ही दीजे, राधे मोहे अपनो भाव दीजे, ओ श्यामा मोहे अपनो भाव ही दीजे, श्यामा मोहे अपनो भाव दीजे। जब किशोरी जी के चरणों में बैठ गए, जिद करने लगे श्याम सुंदर। किशोरी जी ये भी नहीं चाहती कि मैं इनको रोता हुआ देखूं, और अभी जो मेरे चरणों में बैठ के याचना करने में इनको याचक बनता भी नहीं देख पा रही हूं। ध्यान से सुनिएगा बंधु, तब किशोरी जी ने क्या किया? निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी, और जैसे ही माला पहनाई है, किशोरी जी ने अपने कंठ की माला उतार करके जैसे ही श्याम सुंदर के अंग पर पहनाई है, तुरंत कृष्ण भाव अंतर ध्यान हो गया, और कृष्ण के चित्त में किशोरी जी का भाव प्रकट हो गया। भाव प्रकट कर दीनो, भाव प्रकट कर दीनो। और बंधुओं, जैसे ही ठाकुर जी को माला पहनाई, किशोरी जी का भाव चित्त में प्रकट हुआ। ठाकुर जी भूल गए कि मैं कृष्ण हूं। जैसे ही राधा भाव में प्रकट हुए, सामने देखा किशोरी जी हैं, इधर देखा कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे प्रियतम कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। कभी दौड़ती हैं वन में, कृष्ण ही हैं पर राधा भाव में है। यमुना जी में कूद पड़ते हैं, किसी वन में जाते हैं, वृक्ष पर जाके ढूंढते हैं, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। किशोरी जी संभाल रही हैं। मैं कह रही थी प्रियतम नहीं सह पाओगे, मेरे श्याम सुंदर देखे आपने, कहां चले गए, अभी तो यहीं बैठे थे। ठाकुर जी रो रहे हैं अपने विरह में। तभी किशोरी जी ने ठाकुर जी का अंग ठाकुर जी को दिखाया, अरे ये रहे कृष्ण। और जैसे ही अपने अंग की नील कांति देखी तो ठाकुर जी के नेत्रों के अश्रु सूख गए। श्यामाजू, ये आपने कहा कियो, मेरो अंग मुकु दिखा दियो, विरह तो नष्ट है गयो। ऐसा मत करो, आपने भाव दियो है,
अंग की कांति भी अपनी दीजिए मुझको, क्योंकि जब जब ये श्याम अंग मुंह को दिखेगा विरह नहीं कर पाऊंगा मैं। तब रोते हुए किशोरी जी, हाथ कांप रहे हैं, इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूं, श्याम सुंदर इतनी जिद पर अड़े हैं। तब शीश उठाए दई जब चूनर, शीश उठाए दई जब चूनर, शीश तब श्याम गौर कर दीनो, श्याम और अब पहले तो भाव आया था, लेकिन अंग की कांति देख करके भाव चला गया था। लेकिन जैसे ही किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार के ठाकुर जी को पहनाई तो श्याम वर्ण अंतर ध्यान हो गया, गौर वर्ण के ठाकुर जी हो गए। और अब जब विरह में आए हैं, मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं, मेरे प्रियतम कहाँ हैं, मेरे लाल जी कहाँ हैं, मेरे कन्हैया कहाँ हैं। किशोरी जी ठाकुर जी को समझा रही हैं, श्याम सुंदर आ जाएंगे। ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं आ जाएंगे ना, कब आएंगे। किशोरी जी रोते हुए बोले परसों आएंगे, आज सो जा तू, परसों आएंगे श्याम सुंदर। शीश उठाए दई जब चूनर, श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। श्री राधे मोहे अपनो भाव दीजे, राधे मोहे अपनो भाव, श्री राधे मोहे अपनो भाव दीजे, राधे मोहे अपनो रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस, और राधे श्याम रटूंगो, ओ राधे श्याम रटूंगो। श्री राधे मोहे अपनो ही कर लीजो, श्री राधे मोहे अपनो ही कर दीजो, श्री राधे मोहे अपनो भाव दीजो, श्री राधे मोहे अपनो भाव दीजो। मन तो किशोरी जी का बन ही गया था, और जब तन भी श्याम सुंदर का किशोरी जी का बन गया, गौर हो गए श्री कृष्ण। जो श्याम सुंदर थे आज गौर सुंदर हो गए, और निकुंज में वही रूप श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए ठाकुर जी। श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। ठाकुर जी ने उस स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, पुनः श्याम सुंदर बन गए और हंसने लगे। किशोरी जी बोली मैं मना कर रही हूं मत करिए, वो नहीं, अब बस ये माला और चुनरी मिल गई है, अब बस समय की प्रतीक्षा है। जिस समय लगेगा कि पृथ्वी पर अब जाना है मुझे, मैं ये माला चुनरी धारण करके गौर श्याम बन करके जाऊंगा पृथ्वी पर और रोऊंगा। किशोरी जी ढूंढती हैं रोज, कहां रख दी है माला, कहां रख दी है चुनरी, में उसको कहीं छिपा दूं, लेकिन श्याम सुंदर ने ऐसी जगह छिपा के रखा किशोरी जी को मिला ही नहीं।
राधा कृष्ण प्राण मोरा। बंगला भाषा का कीर्तन है, इतना प्यारा कीर्तन है। एफ लो। कभी कभी मन होता है कि श्री पांडुरंग विठल भगवान ने पुरंदर दास को एक नियम दिया था। जब पुरंदर दास सब छोड़ करके पांडुरंग भगवान के चरणों में आए तो बोले कि नाथ, आप मेरी दुकान पर आकर के खड़े रहे और मैं आपको प्रतीक्षा करवाई, मुझे बहुत विरह होता है, मैंने ठाकुर जी को इतनी प्रतीक्षा, मुझे इसका दंड दीजिए। पांडुरंग भगवान बोले कोई दंड नहीं है। बोले नहीं हे विठल, मुझे दंड दीजिए। तो विठल भगवान ने एक दंड दिया था पुरंदर दास को। क्या? भारत में जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं में मेरा कीर्तन करो, यही मेरा दंड है तुमको। पुरंदरदास बोले ये दंड है कि कृपा है मेरे ऊपर? ठाकुर जी बोले मुझे अच्छा लगता है जब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से मेरा कीर्तन होता है तो मुझे बहुत सुख मिलता है। नरोत्तम दास ठाकुर जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य प्रणाली में हुए, उनका एक बहुत सुंदर पद है, पूरा नहीं गाऊंगा, 2-3 पंक्ति गाता हूं, आपको समझ आएगा, ध्यान से सुनना। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। 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 ओ जीवने मरणे गति नहीं कछु मोह। जीवन मरणे गति नहीं कछु मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा
ठाकुर जी गौर हो गए, गोरे हो गए और श्री राधा भाव को चित्त में धारण कर लिया। और बस अब प्रतीक्षा कर रहे हैं बंधुओं, रोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और अपने ही विरह में रोना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं मैंने ब्रजवासियों को कितना कष्ट दिया। कभी कभी मन में भाव आता है कि जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी पिघले हुए हैं, आंखें पिघल गई, नाक पिघल गई, मुख पिघल गया, ऐसे भुजा पसार के खड़े थे ठाकुर जी की, कोई ब्रजवासियों को ले आओ मेरे हृदय से लगा दो, तो भुजा पिघल गई। जगन्नाथ का रूप प्रेम विगलित स्वरूप है, वो कितना प्रेम करते हैं। इतना कोई प्रेम कर सकता है क्या संसार में? कोई नहीं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरत रही हैं। अरे संसार के लोगों से प्रेम करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं हम, संसार के लोगों में अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने भावों को भी नष्ट कर रहे हैं, और फिर सामने से जब हृदय तोड़ दिया जाता है तो बिखर और जाते हैं, फिर वो प्रेम करने लायक रह नहीं पाते। हम करिए ही मत ना उनसे, उनसे करो जो कभी हृदय तोड़ते नहीं, और वो केवल श्याम सुंदर है। ब्रजवासियों का हृदय तोड़ा नहीं था ठाकुर जी, मजबूरी में गए हैं ब्रज से। अगर ठाकुर जी केवल ब्रज में रह गए होते ना तो कलिकाल जितना भयानक आज है 2000 साल पहले इतना भयानक हो चुका होता। क्यों? ये बहुत कुछ जो बचा हुआ है, ये महाभारत युद्ध के मध्य में जो गीता का ज्ञान ठाकुर जी ने दिया उससे बचा है कि आज अभी भी कलिकाल में इतनी घनघोर परिस्थिति नहीं आई है। क्यों? क्योंकि लोग गीता का आश्रय लेते हैं, ठाकुर जी की उस मधुर ज्ञान की वाणी को सुनकर के अपना जीवन संभाल रहे हैं। आप लोग कहेंगे वो गीता का ज्ञान ब्रज में भी दे सकते थे ना, ब्रज प्रेम की नगरी है, वहां ज्ञान प्रकट नहीं होता। वहां ज्ञान देते भी ना ठाकुर जी तो मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी तो चल हमें बावड़ो मत बनावे, खड़ो है करके बोल लो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम, चल बन जा घोड़ा, तू पर सवारी करेंगे हम। ये ब्रजवासी प्रेम की भूमि है, प्रेमी है सारे ब्रजवासी, इनके सामने ज्ञान क्या दूंगा मैं। और दूसरी बात, ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जो व्रज का प्रेम है इसका अधिकार सबको नहीं होगा, कालांतर में लोग तर्क कुतर्क वितर्क वाले होंगे, उनके लिए मुझे ज्ञान देना पड़ेगा और उसके लिए व्रज का त्याग करना आवश्यक है। इसलिए ठाकुर जी मथुरा गए, द्वारिका गए, ऐश्वर्य लीला की और वहां महाभारत युद्ध करा करके ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया। ठाकुर जी भले स्वयं विरह में थे। और एक बात बोलूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के मुख से शब्द ऐसे निकले जिससे सामने वाला झंकृत हो जाए, झकझोर जाए, समझ जाना जो बोल रहा है ना वो विरह में है। गीता ने कितनों को झकझोर दिया, क्यों? क्योंकि कृष्ण विरह में है, ब्रजवासियों को छोड़ करके आए। लेकिन आज ठाकुर जी भरपाई करना चाहते हैं, वापस ब्रज जाना चाहते हैं। तो गौर हो गए। माधवेंद्रपुरी दास नामक एक महात्मा हुए। अब ध्यान से सुनिए कैसे पृथ्वी पर आए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। माधवेंद्रपुरी दास, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था अद्वैताचार्य। और अद्वैताचार्य को मानसी भाव में यह बात पता चल चुकी थी कि श्री ठाकुर जी पुनः अवतार लेने वाले हैं कलिकाल में, गौर श्याम के रूप में, गोरे श्याम सुंदर बन के आने वाले। और अद्वैताचार्य को जब से ये बात पता, श्री अद्वैताचार्य जी को जब से ये बात पता चली कि ठाकुर जी आने वाले हैं तो वो प्रतीक्षा करने लगे, कब आएंगे कब आएंगे। तो उन्होंने अपने आचार्य चरणों से पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि ठाकुर जी बहुत देर ना लगाएं आने में, जल्दी आ जाएं। तो उन्होंने वेद वेदांतों में जो नियम बताए गए सब पढ़े, तब जाकर उन्होंने एक नियम ले लिया, 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे शालिग्राम भगवान पर। और 1 लाख तुलसी शालिग्राम भगवान पर चढ़ा करके उन तुलसियों को मायापुर में गंगा जी बहती हैं,
उन गंगा जी में अर्पित करते एक एक तुलसी, और क्या कहते, हे गंगा मैया मेरी तुलसी लेकर के आप समुद्र देवता के पास जाना, और फिर समुद्र देवता से कहना कि समुद्र देवता इन तुलसियों को लेकर क्षीर सागर के पास जाएंगे, और क्षीर सागर में भगवान नारायण पौड़े हैं, और उनको जाकर के इन तुलसियों में मैंने कुछ लिख करके भेजा है, वो उनको बता देना, उनको कह देना अद्वैताचार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो कब आएंगे, वो गौर श्याम बन के आने वाले हैं, कब आएंगे। रोज 1 लाख तुलसी इसी भाव से चढ़ाते थे, गंगा जी से सागर में, सागर से क्षीर सागर में, क्षीर सागर से नारायण के चरणों में मेरी बात पहुंचेगी। कहते हैं कि अद्वैताचार्य कभी कभी इतने विरह व्याकुल होते थे कि वेदना में जब चिल्लाते थे कि हे श्याम सुंदर कब आएंगे आप, और रोने लगते थे, बिलखने लगते थे, तो गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम जिस सिंहासन पर बैठे होते थे वो सिंहासन हिलने लगता था। तब प्रिया जी कहती, किशोरी जी श्याम सुंदर पृथ्वी पे भूकंप आवे ये तो हमने सुनी है, जे गोलोक धाम में भूकंप कब ते आने लगे, ये हमारो सिंहासन का ही कोई हिल्लो है। तब ठाकुर जी हंस के बोलते, मेरो एक परम भक्त अद्वैताचार्य पुकार रहा है, वाकू पतो चल गई है कि मैं गौर श्याम बन के आवे वारो हूं, तो बस प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। तीव्र वेदना से पुकार रहे हैं। सोचिए बंधुओं, इससे क्या पता चली, जब व्यक्ति विरह व्याकुल होकर के कृष्ण 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 गाता है ना, वो भले ही कितना भी नाम जप करे, कितनी भी तीव्र आवाज में ठाकुर जी को बुलावे, लेकिन जब अश्रुओं के साथ पुकारता है ना, तो गोलोक धाम में भूकंप आता है। ठाकुर जी सोचते हैं कौन बुला रहा है, और ये पुकार जब अश्रुओं के साथ होती है तो ही ठाकुर जी को पता चलता है। सूखे नेत्रों से पुकार पे ठाकुर जी को पता नहीं चलता। हमारे यहां तो ऐसा नियम बताया गया कि प्रेमी भक्तों को सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखना ही नहीं चाहिए, गीले नेत्रों। इसलिए जगन्नाथपुरी जब आप जाओगे ना, तो वहां के जितने भी पंडा पुजारी हैं वो मंदिर में घुसने से पहले यहां कपूर लगा देते हैं। क्यों? बोले इतने निष्ठुर जीव हो कि तुम्हारी आंखें सजल तो होंगी नहीं ठाकुर जी को देख के, तो कपूर ही लगा जाओ ताकि गीले हो जाए नेत्र, तो देखना ठाकुर जी को। यहाँ ऐसे कपूर लगा देते हैं जगन्नाथपुरी में। और भी कई भाव हैं उसके, ठाकुर जी की आरती का प्रसाद कपूर होता है तो उसको प्रसाद रूप में लगाते हैं, पर मैंने ये भाव लगाया इसका कि ये इसलिए कपूर लगाते हैं कि हम आप सबके नेत्र सजल तो होते नहीं जगन्नाथ जी को देख के, तो इसलिए पुजारी जी लगाते हैं चलो आर्टिफिशियल आंसू ही लेके जाओ, लेकिन गीले नेत्रों से तो जाओ भीतर, सूखे नेत्रों से मत जाओ। कभी बंधुओं, हमारे भारत में एक महापुरुष जन्मे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका षोडश गीत कभी पढ़िएगा, इतना सुंदर है। उसमें 16 गीत हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए, फिर अगला गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए, फिर अगला गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए, फिर उसके अगले गीत में उत्तर में किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। ऐसी इतना सुंदर प्रेम का, और ज्ञानी लोग मत पढ़ना उसको, जो प्रेमी हो ना वही पढ़िएगा। उसका एक बहुत सुंदर पद मैं गाता हूं कभी कभी। किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे मैं
प्रेम पता चलेगा आपको कि प्रेम कहते किसको हैं। षोडश गीत पढ़िए, पर अभी नहीं। जो बहुत समय नाम जप कर चुके हों, जो बहुत कथाएं सुन चुके हों, जो कृष्ण नाम सुनते ही विरह में चले जाते हों, ठाकुर जी की मधुर लीला सुनते ही व्याकुल हो जाते हों, वही पढ़िएगा। अभी विरह व्याकुलता चित्त में नहीं आई है तो षोडश गीत मत उठाइएगा, नहीं तो आपको संशय और हो जाएगा ठाकुर जी पे। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, कुछ संग्रह ऐसे हैं, जैसे गीत गोविंद मैं गा तो देता हूं कथा में, पर गीत गोविंद का प्रवचन अभी सुनने की अधिकारी नहीं बने हम। जब रो रो करके सूज जाए ना नेत्र ठाकुर जी की याद में, तब गीत गोविंद का प्रवचन सुनाऊंगा। उसके बिना वो सुनने में संशय होगा ठाकुर जी पर, हम लोग शक करने लगेंगे ये कैसे हो सकता है। और संशय प्रेम का नाश करता है, शक प्रेम को खत्म कर देता है। संशय नहीं होना चाहिए प्रेम में, इसलिए पहले संशय ना हो ऐसा बन जाइए, उसके लिए खूब नाम जप करो, तो तब सुनाएंगे। मैं वैसे गाता हूं, ये है भी YouTube पर सब जगह पर, बहुत अच्छा पद है। और फिर इसका अगला पद, अब यहां किशोरी जी दीनता कर रही है कि मैं तो आपकी दासी हूं, प्राणनाथ जीवन धन मेरे हों तुम पे मैं बलिहारी। और फिर इसके अगले पद में ठाकुर जी किशोरी जी से उत्तर देते हैं उनके भाव का, बहुत अच्छा है। तो अद्वैताचार्य जी रोज 1 लाख तुलसी चढ़ाते थे। और वो 1 लाख तुलसियां गंगा जी से होते हुए समुद्र में जाती, समुद्र से क्षीर सागर में जाती, क्षीर सागर से गोलोक धाम ठाकुर जी पर संदेश पहुंचता है। ठाकुर जी कहते हे श्री जी, अब समय दूर नहीं है, बस मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे योग्य माता पिता कहीं मिल जाएं और मैं गौर श्याम बनकर के पृथ्वी पर जाऊं। और तभी गौड़ देश बंगाल में एक सुंदर नगर है, उसका नाम है मायापुर। महाराज जी हमारे कभी कभी दत्त धाम के सब लोगों को लेकर भ्रमण पर निकलते हैं। मेरी प्रार्थना है एक बार मायापुर जरूर जाएं। और मायापुर में भी नदी के इस तरफ तो थोड़ा आधुनिक है, नदी के उस तरफ जो चैतन्य महाप्रभु की मूल जन्म स्थली है, दत्त धाम जैसा ही है बिल्कुल। मैं गया नहीं हूं, मैंने चित्रों में देखा, मुझे मेरी कथा है अगले वर्ष संभवतः वहां। इतना अद्भुत है स्थान। तो मायापुर में एक जगन्नाथ मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी का नाम सची माता। कहते हैं शास्त्र ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में नंद बाबा और यशोदा मैया ही जगन्नाथ मिश्र और सच्ची मैया के रूप में प्रकट हुए। आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम था विश्वरूप, ये बलराम जी के अवतार थे। कालांतर में ये घर छोड़ करके चले गए। बाद में जब नित्यानंद महाप्रभु 2 अवतार लिए बलराम जी ने कलयुग में, वैसे हमारे आचार्य जो हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वे भी श्री बलराम जी ही प्रकट हुए हैं, शेषनाग ही प्रकट हुए, लेकिन आप विश्वरूप के रूप में प्रकट हुए। लेकिन विश्वरूप जी ज्ञानी होकर के एक समय आने पर अपना गृह त्याग करके चले गए। जगन्नाथ मिश्र जी सच्ची माता अकेले हो गए। तब उन्होंने याचना की कि एक संतान और हो, लेकिन बंधुओं 8 बार सच्ची मैया गर्भवती हुई पर गर्भ टिका नहीं। और आप इतनी व्याकुल हो गई इस बात से, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मुझसे कौन सा ऐसा पाप हो गया है जिसके कारण बालक टिकता नहीं मेरे गर्भ में। और बंधुओं, भगवान ना करे ऐसा किसी मां के साथ हो, पर ऐसी माताएं बहुत घबराहट में आ जाती हैं। उनको बस बार बार यही चिंता लगी रहती है कि ये अपराध ना हो जाए, मुझसे यहां गलती ना हो जाए, मेरा बालक क्यों नहीं रुकता है। 8 बालक नहीं रुके। तब आप नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, विष्णु आराधनार्थाय। आपके सेवा के ठाकुर जी थे दामोदर भगवान, उनके सामने बैठकर के आप हाथ जोड़ के बोलती,
मुझे संतान इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमारा वंश वर्धन करे, हमारी संपत्ति का वर्धन करे। ठाकुर जी मुझे तो संतान इसलिए चाहिए वो गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करे, आपके नाम का प्रचार करे, खूब भक्ति की लहर फैलावे, वो गृहस्थाश्रम में रहे हमारे पास, ये भी मुझे नहीं चाहिए, जहां भी रहे प्रसन्न रहे, आपका यश गावे, आपके संतों की भक्तों की गौ की व्रज की खूब सेवा करे, ऐसा बालक चाहिए नाथ, दे दीजिए ना। बंधुओं, याचना करना गलत बताया गया हमारे शास्त्रों में, ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर भगवत संबंधी भाव मांगते हो तो उस याचना में कोई दोष भी नहीं है। और ठाकुर जी से कह रहे हैं नासिक में हमारा घर बन जाए, अब ये कह रहे हैं हमारा घर बन जाए, तो ये याचना संसारी है। लेकिन ठाकुर जी से कह रहे हैं जय जय, अभी आप छोटे से घर में रहते हो, आपका छोटा सा स्थान है, सेवा पूजा अच्छे से हो नहीं पाती, नासिक में बढ़िया सा एक घर बन जाए आपके लिए, आपकी बढ़िया सी एक, उसमें आप विराजो, मुख्य तो आप ही रहोगे, हम तो आपके किराए पर रह लेंगे। ठाकुर जी की प्रमुखता के लिए यदि कुछ वस्तु मांगी जाए तो उस वस्तु को मांगने में कोई दोष नहीं, पर हां कहीं हम लोग बड़े चंड चतुर हैं, बढ़िया है महाराज जी ने कह दिया अब तो कुछ भी मांग सकते हैं, ठाकुर जी का नाम लेके जो मन चाहे मांगो। लेकिन याद रखना ठाकुर जी के नाम से मांगा तो उस पर अधिकार पूरा ठाकुर जी का ही होना चाहिए। ये नहीं कि ठाकुर जी के नाम से मांग लाए अब राज अपना कर रहे ना। अगर कहा है कि नाथ घर आपका बने तो वो घर उन्हीं का ही होगा। ठाकुर जी के नाम से गाड़ी ले आए कि हे नाथ बंबई आदि जाने में बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी आ जाए, एक रथ आ जाए आपका, और गाड़ी आते ठाकुर जी को बैठाते भी नहीं है तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, मेरे नाम पे रथ ले आयो अब बैठावे भी नहीं। ठाकुर जी के नाम से अगर कोई सामग्री मांगी और वो मिल जाए, चाहे वो संतान ही क्यों ना हो, फिर उसे छोड़ ही दीजिएगा ठाकुर जी की सेवा में, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने लिए ही भेजा है उसे। सच्ची मैया अपने मदन मोहन जी के सामने बैठती, दामोदर प्रभु के सामने बैठ के कहती भक्तों की सेवा के लिए, आपके नाम प्रचार के लिए, गौ सेवा के लिए, व्रज सेवा के लिए एक संतान होना। तभी ठाकुर जी गोलोक धाम में बैठे हुए मुस्कुराने लगे। किशोरी जी बोली क्या हुआ? बोले माता पिता मिल गए। कहां मिले? तब ठाकुर जी बोले देखो सच्ची मैया ये मेरे सामने बैठ के क्या कह रही हैं, मेरा नाम गाने वाला, मेरे भाव में रहने वाला, और मुझे वही तो चाहिए, मैं अपने ही नाम में रहना चाहता हूं, अपने ही भाव में विभोर होना चाहता हूं, और ये वैसा ही संतान मांग रही हैं। अब श्री जी माता पिता मिल गए, अब मैं इन्हीं के घर जाऊंगा। सोचिए एक बार की प्रार्थना में ठाकुर जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, और उसी रात्रि में श्री सच्ची मैया के गर्भ में ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए इसका प्रमाण क्या हुआ? उसी रात्रि को सच्ची मैया को क्या स्वप्न आता है? आपको स्वप्न आता है कि आप अपने पतिदेव जगन्नाथ मिश्र के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने गई हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गई हैं, और जैसे ही आपने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया तो मुख्य द्वार सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान हैं। वहां पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के समान दर्शन का ही फल मिलता है पतित पावन भगवान का दर्शन करने से। तो आपने अपने स्वप्न में क्या देखा कि पतित पावन भगवान इन्हीं को देख रहे हैं, तो आप एक बार तो डर गई, बोले मुझे क्यों देख रहे हैं, और देख रहे हैं इतना ही नहीं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सच्ची मैया ने जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में देख रही हैं, स्वप्न में कहा देखना ये पतित पावन भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। तब जगन्नाथ मिश्र जी बोले नहीं नहीं तुम्हारी ओर नहीं देख रहे, स्वप्न चल रहा है। तब आप और भीतर गईं, सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंची तो जगन्नाथ मंदिर में, मुख्य मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं। आप जैसी परिक्रमा लगाने लगी स्वप्न में तो क्या देखती हैं, हर मंदिर का ठाकुर द्वार पर खड़ा है, और द्वार पर खड़े होकर सच्ची मैया को देख करके हंस रहे हैं, सब हंस करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। सच्ची मैया डर के मारे जगन्नाथ मिश्र के पीछे छिप गई, ये सारे देवता मुझे प्रणाम, देखो नरसिंह भगवान खड़े, ये देखो वराह भगवान खड़े, ये विमला माता एक जो 64 योगिनी उनमें से एक वहां पर भी हैं विमला माता,
बिमला माता खड़ी और सब देख करके हंस रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। आप बड़ी डर रही हैं, ये सब मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये सब मुझे देख क्यों रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि गर्भ में ठाकुर जी है। मैया तू बड़ी बड़भागी है, तेरे गर्भ में साक्षात प्रभु पधारे हैं। सब जगह दर्शन करती हुई जैसे ही आप जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करती हैं, तो फिर वही बलराम जी देख के हंस रहे हैं, सुभद्रा जी देख के हंस रही हैं, और जगन्नाथ जी भी देख करके खूब किलकिल करके हंस रहे हैं। लेकिन तभी आपको क्या अनुभव होता है कि श्री जगन्नाथ प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, आप जब जगन्नाथ प्रभु को देखने लगी अपने स्वप्न में, तभी आपने क्या देखा कि श्री जगन्नाथ प्रभु धीरे 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 छोटे होते चले गए। आपके जो ऐसे हाथ हैं उन भुजाओं में उंगलियां प्रकट हो गई, नीचे पैर प्रकट हो गए, जो गोल गोल मुखार बिंद वो छोटे से बालक के जैसा हो गया, छोटा सा अंग हो गया, और छोटा बालक जैसे घुटमुन चलता है ऐसे घुटमुन जगन्नाथ प्रभु अपने ब्रह्म वेदी से उतर करके और मंदिर से बाहर निकले निकले आ रहे हैं। सची मैया थोड़ी घबरा रही हैं, ये क्या हो रहा है? बार बार जगन्नाथ मिश्र अपने पति को कह रही, ये जगन्नाथ जी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे तू बेमतलब में डर रही है, कुछ नहीं हो रहा। और इतने में ही वो बालक रूप धारण करके श्री जगन्नाथ जी आए और सची मैया की गोद में चढ़ गए, और ये देखते ही आपके नेत्र खुल गए, आप पसीना पसीना हो गई। आपने पूरा स्वप्न अपने पतिदेव को बताया, बोले मैंने आज स्वप्न में ये सब देखा। समझ में आई बात? संभवतः एक दिन की कथा और है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का विलय हम नहीं सुन पाएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीला हम नहीं सुन पाएंगे। बहुत बड़ी लीला है, कल भी हम आधे तक ही पहुंचेंगे, आधा भी नहीं हो पाएगा कल। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, चैतन्य महाप्रभु लीन कैसे हुए। एक दिन विरह व्याकुल में जगन्नाथपुरी में बैठे थे और अचानक से उठ करके दौड़ने लगे, दौड़ करके सिंह द्वार पर गए हैं, सिंह द्वार से ऊपर चढ़ गए, परिक्रमा लगाई जगन्नाथ मंदिर की और सीधे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। और प्रवेश, आपके सारे भक्त पीछे दौड़ रहे थे आपको संभालने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। मंदिर के पुजारी, मंदिर के बड़े बड़े लोग सब आपको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप तीव्र गति से दौड़ करके जाते हैं। गरुण स्तंभ के पीछे से दौड़ करके एक दौरी पार करके, दूसरी दौरी पार करके, तीसरी दौरी पार करके जैसे ही मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, मुख्य गर्भगृह के दोनों कपाट बंद हो जाते हैं, और जब सब आते हैं तब तक कपाट बंद मिलते हैं, और खोल करके देखते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु विलीन हो चुके थे, जगन्नाथ प्रभु में लीन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? श्री जगन्नाथ जी ही सच्ची मैया के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अद्भुत लीला है। तो आपने ये स्वप्न बताया अपने पति को। जगन्नाथ मिश्र बोले, देवी तुम पूरे दिन रात इतना भजन पूजन करती रहती हो, तो स्वप्न में भी तुमको भगवान हंसते हुए ही दिखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो। सच्ची मैया बोली, अच्छा। स्नान ध्यान करके सच्ची मैया सूर्य अर्घ देने के लिए गई, तो क्या देखती हैं? सूर्य नारायण प्रत्यक्ष सामने से ऐसे टिमटिमा रहे हैं और हंस रहे हैं और मैया को प्रणाम कर रहे हैं। सच्ची मैया सूर्य नारायण को देख के घबरा गई, गंगा जी को प्रणाम करने गई, तो क्या देखती हैं? एक दिव्य स्वरूप धारण करके कोई महिला प्रकट हो गई है, सच्ची मैया को प्रणाम कर रही है। वहां से सच्ची मैया भागती हैं। अब तो वो जहां जाती हैं सब उनको प्रणाम करते हुए दिखते हैं, और वो बार बार अपने पति से आकर, श्री जगन्नाथ मिश्र जी से आके कहती हैं, सब ऐसा लगता है मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी थोड़े हंस करके बोले, हाँ बहुत बड़ी विद्वान हो गई हो आप, इसलिए हो सकता है सब आपको प्रणाम कर रहे हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मुझे स्वप्न में भी यही दिखता है, प्रत्यक्ष भी यही दिखता है। कोई बात नहीं देवी, तुमने नींद पूरी नहीं करी, 2-4 दिन अच्छे से सो लोगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप बड़ी व्याकुल हो गई। एक दिन आपको प्रसव पीड़ा हुई और वैद्य ने आकर के आपकी नाड़ी देखी और तुरंत कह दिया, बधाई हो। बोले क्यों? सच्ची मैया गर्व से हैं। लेकिन ये बधाई सुनकर के आप प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि पहले 8 बालक जा चुके हैं। सच्ची मैया और जगन्नाथ मिश्र बोले, देवी बहुत ध्यान रखना अपना, कहीं इस बार दिक्कत ना हो। तब सच्ची मैया बोली, मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर सको तो। बोले क्या? बोले जब तक बालक जन्म ना लेवे, अभी 9 महीना 8 महीना, अखंड नाम संकीर्तन घर पर बैठवा दीजिए, 24 घंटा नाम चलता रहे ठाकुर जी का।
दिन भर सुबह के सत्र पूरा हो और बस वो करताल मंजीरा बंद ना हो, रात्रि का समय आने पर करताल मंजीरा रखें, दूसरे लोग आके बैठें, अखंड 24 घंटा नाम कीर्तन 9-8 जब तक बालक जन्म ना ले तब तक के लिए बस इतना कर दीजिए। जगन्नाथ मिश्र बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं। आपने कुछ वैष्णवों को कहा और अखंड नाम संकीर्तन घर में प्रारंभ हो गया। मायापुर से थोड़ी ही दूरी पर शांतिपुर नाम का एक गांव है, जहां पर अद्वैताचार्य जो 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे वो विराजे हुए थे। आज क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी शालिग्राम भगवान पर 1 लाख तुलसी चढ़ाते, उसके बाद जैसे ही गंगा जी में चढ़ाने के लिए गए तो गंगा जी की धारा जा रही है इस तरफ, लेकिन तुलसी जी बह रही है पिछली तरफ, जहां पर मायापुर है वहां की ओर। अद्वैताचार्य बोले ये क्या हो रहा है, ये प्रवाह से विपरीत दिशा में तुलसी क्यों जा रही है, ये अचंबा है। प्रवाह इस तरफ है तो तुलसी पीछे क्यों जा रही है। आप किनारे किनारे चलने लगे, तुलसी कहां जा रही है देखने के लिए, और चलते 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 शांतिपुर गांव से आप मायापुर पहुंच गए। और जैसे ही मायापुर में गंगा जी के घाट पर जाकर के आपने देखा सच्ची मैया स्नान कर रही थी, 6-7 महीने का गर्भ है, और वे समस्त 1 लाख तुलसियां सच्ची मैया के चारों तरफ इर्द गिर्द उनके गर्भ का स्पर्श कर रहे हैं। जैसे ही अद्वैताचार्य जी ने यह दृश्य देखा नतमस्तक हो गए और रोने लगे, रुदन करने लगे, मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे ठाकुर आ गए, मेरे राधा कांत आ गए, मेरे 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 श्याम सुंदर आ गए, मेरे मदन मोहन आ गए। सच्ची मैया ने देखा, अभी तक तो सूरज हंस रहा था देख करके, प्रणाम कर रहा था, स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रणाम कर रहे हैं, सारे देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं। अब क्या देखे, शांतिपुर के इतने बड़े सन्यासी अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे हैं। सच्ची मैया बाहर निकली गीले वस्त्रों में और मैया प्रणाम कर रहे हैं। अद्वैत आप मत झुकना मैया, आप मत झुको, और बस चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, चरणों को बार बार नतमस्तक कर रहे हैं। सच्ची मैया घबराई, घर को दौड़ी, जगन्नाथ मिश्र जी से जाके, जगन्नाथ मिश्र क्या हुआ, धीरे धीरे आराम से, बालक है, इतनी तेज मत दौड़ो, क्या बात है, देखो ना घाट पर अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे हैं मुझे। जगन्नाथ मिश्र बोले तुमको तो सब प्रणाम ही करते हैं, जब देखो ये प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रणाम कर, अब अद्वैताचार्य भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, देख लीजिए जाके। जगन्नाथ मिश्र गए घाट पर तो क्या देखते हैं, अब भी अद्वैताचार्य रो रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं और बस प्रसन्न मुद्रा में रुदन कर रहे हैं। मुखमंडल पर प्रसन्नता है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने जाके कहा, भगवान प्रणाम, मेरी पत्नी स्नान कर रही थी, आपने उसको प्रणाम किया, मैं संकेत जान सकता हूं क्या है। अद्वैताचार्य के नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं, प्रणाम करने लगे जगन्नाथ मिश्र को। बोले भगवान ऐसे मत कीजिए, हम बहुत संकोच में आ जाएंगे, हमें बताइए ना आप ये सब कर क्यों रहे हैं। तब अद्वैताचार्य कहते हैं, जो सुख त्रेता में दशरथ जी और कौशल्या को हुआ, जो सुख द्वापर में नंद यशोदा को हुआ, वो सुख कलिकाल में आप और आपकी पत्नी को होने वाला है। बस इतना ही संकेत समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अखंड कीर्तन चल रहा है घर पर, बस प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी शुभ घड़ी आएगी और मधुर संकेत प्राप्त होगा। बंधुओं, चाहे वो भगवान हो चाहे भगवान के कोई भक्त हो, हमने एक चीज अनुभव की है, पिता के सुधरे होने से बालक पर कम प्रभाव पड़ता है, पर मां का जैसा व्यवहार गुण होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव बालक पर होता है। माताएं इन बातों से प्रसन्न नहीं होती हैं, माताओं को यह लगता है कि हाँ घूम फिर के सब हम ही करें, इन भाइयों को कुछ करना ही नहीं है, हम सुधरें, हम व्रत करें, हम नियम में रहें, हम घूंघट में रहें, हम घर के अंदर रहें, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, सारे नियम कानून हमारे लिए ही तो बनाए हैं, इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है। लेकिन आपको मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कह दूं,
जिम्मेवारियां उसी को दी जाती हैं जो जिम्मेवारी संभालने की सामर्थ्य रखते हैं। ताली बजा दो एक बार। और जो गैर जिम्मेवार होता है, पता है कि इससे होगा नहीं, उसके लिए वेदों ने भी कोई नियम नहीं बताया, शास्त्रों ने भी कोई नियम नहीं बताया, आचार्यों ने भी कोई नियम नहीं बताया, पुराणों ने भी, वो तुम कुछ मत करो। बोले क्या करो? बोले जनेऊ पहनो, शालिग्राम जी की सेवा करो, 4-5 डुबकी लगाओ, नाम जप करो, बस यही करो। बाकी जितने भी नियम हैं वो सब माताओं के लिए। क्यों? जिम्मेवार है। पर आजकल की माताएं इसको गलत रूप में ले जाती हैं। लड़कियों का गला घोटा जा रहा है, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, बहुत भेदभाव किया जाता है लड़कों में और लड़कियों में, ये किया जाता। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। नियम और पद्धति से उसी को रहना होता है जिससे कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है, और जिससे कुछ प्राप्त नहीं होना, वो कैसे भी रहे, कैसे पड़ा रहे, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। माताएं यदि थोड़ा संयम रख लेना गर्भ धारण के बाद, तो माता के संयम से, पिता के संयम से कुछ नहीं होगा, पिता की पाठ पूजा से भी कुछ नहीं होगा, पिता के नियम से भी कुछ नहीं होगा, पिता के विचारों से भी कुछ नहीं होगा, पर मां का विचार, मां का संयम, मां का जो कुछ भी क्रिया होगी उसका 100% प्रभाव पड़ेगा बालक के ऊपर। आप कभी भी किसी आचार्य के चरित्र को देख लीजिएगा, आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के श्री दत्त प्रभु, सबकी माताओं का ही तप दिखेगा आपको, सबकी माओं ने ही तप किया है। पिता के तप से कोई बालक श्रेष्ठ बना कभी सुनने में ही नहीं आया, पर माओं का तप भगवान को जन्म देता है या भगवान के अद्भुत भक्त को जन्म देता है, मां का तप। आजकल मां तप करती नहीं, वो तप हो नहीं पा रहा है उनसे। थोड़ा प्रयास कर लें और थोड़ा विचार कर लें, मेरा संयम यदि भारत का भविष्य बदल सकता है तो क्यों ना कर लूं। 9 महीने का जो प्रसव काल होता है ना, उस प्रसव काल में सदगुरु की आज्ञा से, आचार्यों की आज्ञा से, ग्रंथों की आज्ञा से यदि वो मां रहने लगे तो बालक को जन्म के बाद नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ना सिखाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। वो 9 महीने के मां के आचरण से ही बालक का निर्माण हो जाएगा। इसलिए मां को चाहिए थोड़ा सह ले। 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 9 महीने निकल गए, 10वां महीना प्रारंभ हो गया, लेकिन प्रसव पीड़ा हुई ही नहीं सच्ची मैया को। आपने कहा कोई बात नहीं, 1 महीना और प्रतीक्षा कर। जब 11वां महीना शुरू हुआ तब तो आप व्याकुल ही हो गई। आप अपने पतिदेव से, जगन्नाथ मिश्र जी से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत व्याकुलता हो रही। बोले क्यों? पिछले 8 बालक गर्भ से जा चुके हैं, टिके नहीं थे। अब ये बालक जैसे तैसे 9वां बालक आया है और अभी 11वां महीना प्रारंभ हो गया, ना मुझे कोई पीड़ा है, ना कोई प्रसव की गतिविधि है। ऐसा लगता है कि बस पेट में कुछ है, बाकी कोई गतिविधि कभी अनुभव नहीं होती। किसी वैद्य को बुलाइए ना, किसी ज्योतिषी को बुलाइए, मेरा हाथ दिखवाइए, कुछ तो पता करवाइए कि क्या है, कुछ होगा भी कि नहीं। सच्ची मैया के पिताजी, उनका नाम था नीलांबर मिश्र, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। आपने उन्हीं को बुलवाया और नीलांबर मिश्र जी बड़े दीनहीन से मुख से आए। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी का हाथ जानते थे कि इसके हाथ में एक पुत्र के बाद ये काकबंध्या है। काकबंध्या कहते हैं जिनके एक ही बालक होता है। वो जानते थे कि उनकी बेटी काकबंध्या है, कितने भी प्रयास कर ले बालक होगा नहीं। तो जब उन्हें पता चला कि इस कारण से बुलाया जा रहा है कि 9वां बालक गर्भ में है, बताइए होगा कि नहीं, तो पहले ही उदास मुंह से आए थे, मुंह ऐसा उतरा हुआ था। बेटी ने कहा, पिताजी देखिए ना मेरे हाथ में कुछ, ये बालक को 11 महीने हो गए, जन्म नहीं हो रहा है।
तो नीलांबर मिश्र जी बोले, बेटी मैं पहले ही बता चुका हूं कि तुम एक के बाद प्रयास मत करो, भगवान की इच्छा शायद नहीं होगी। बोले पिताजी अब 11 महीने हो गए, एक बार देखिए ना हाथ। जैसे ही नीलांबर मिश्र जी ने हाथ देखा, सच्ची मैया की सारी रेखाएं ही बदल चुकी थी। पहले जैसी रेखा थी वैसी कुछ है ही नहीं। जैसे हम मानवों के हाथ में ऐसी सीधी सीधी ऊपर नीचे रेखा होती हैं, उनके हाथ में ये रेखा नहीं थी। क्या था? कहीं शंख बना है, कहीं चक्र बना है, कहीं कहीं कमल बना है, ऐसे ऐसे भगवान के आयुधों के चिन्ह, कहीं अंकुश बना है, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, कहीं ध्वजा बनी है। जैसे भगवान के चरणों के चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्ह सच्ची मैया के हाथ के हैं। नीलांबर मिश्र जी तो देखते रह गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, पिताजी क्या हुआ? बोला, असंभव, मैं अपनी पुत्री का हाथ बचपन से देखता आया हूं, और ज्योतिष विद्या में जितनी भी अतिश्रेष्ठ रेखाएं होती हैं, उन अतिश्रेष्ठ रेखाओं में से कोई एक रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, पर वो जितनी भी अतिश्रेष्ठ रेखाएं सब सच्ची के हाथ में है। बोले, प्रतीक्षा कर लो भैया, तुम्हारे घर कोई सामान्य नहीं आने वाला है, बस प्रतीक्षा कर लो। ये जो भी है बेटी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये जो भी है अद्भुत होंगे। नीलांबर मिश्र जी प्रणाम करने लगे। सच्ची मैया जगन्नाथ जी को देखी, बोले अब पिताजी भी प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा सब प्रणाम कर रहे हैं, अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे हैं, नदी प्रणाम कर रही है, पर्वत प्रणाम कर रहे हैं, जगन्नाथ जी स्वप्न में प्रणाम कर रहे हैं, और मेरे जन्मदाता पिता भी मुझको प्रणाम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्योंकि बंधुओं कहीं ना कहीं सबके चित्त में ये भाव प्रकट हो रहा है कि इनको प्रणाम कर लिया जाए। क्यों ये नहीं पता, पर हम जानते हैं, क्योंकि गर्भ में ठाकुर जी, हृदय में ठाकुर जी। प्रणाम किया। 13वां महीना प्रारंभ हुआ और महीना आ गया फागुन का, होली। 10वीं निकली, एकादशी निकली, द्वादशी निकली, त्रयोदशी निकली, चतुर्दशी निकली, और जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया, फाल्गुन की पूर्णिमा, उस दिन चंद्र ग्रहण लगना था। सुबह से वो तो अखंड नाम कीर्तन चल ही रहा था। आज पूर्णिमा पर ग्रहण लगना है, तो आसपास के जितने भी क्षेत्रों में संत महापुरुष थे सब मायापुर आ गए। क्यों? ग्रहण काल में नदी के तट पर बैठ करके जप करने का फल अद्भुत होता है, पुरुषण के समान फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ आदि जन क्या क्या ऐसा बताते हैं कि ग्रहण काल में जप कर लिया जाए तो उसका फल अटूट होता है। सब लोग मायापुर आ गए। अब देखो, भगवान को आना है तो अपने आप ही योजना बन गई है। सारे संत महापुरुष ऋषि सब दूर दूर से चल करके मायापुर आ गए। गंगा जी के तट पर आकर के सबने अपने अपने आसन लगा लिए, गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके यही समय हुआ होगा 6:30 पौने 7 बजे का, जो अभी हो रहा है, बिल्कुल यही समय। और ग्रहण काल प्रारंभ हुआ। सब लोगों ने अपनी अपनी माला में हाथ दिए हैं, अपने नेत्र बंद करके अपने इष्ट को याद किया। कोई महादेव को याद कर रहा है, कोई देवी को याद कर रहा है, कोई नारायण को याद कर रहा है, कोई ब्रह्मा की उपासना कर रहा है, कोई उपासना, सब अपनी उपासनाओं में नाम जप में बैठे हैं। और जैसे ही ग्रहण काल लगा, सच्ची मैया को प्रसव पीड़ा होने लगी। गांव की माताएं दौड़ करके सच्ची मैया के घर गईं। कक्ष में जाकर के सब माताएं वहां बैठी हैं, और तभी थोड़ी देर में किलकारियां होने लगी, और बिल्कुल ग्रहण काल प्रारंभ होते ही गौर श्याम स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। हरि प्रकट हो गए ठाकुर जी। आहा, यहां भीतर तो चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, और ग्रहण काल लगते ही आपका प्रादुर्भाव हुआ। और बाहर जितने भी गंगा के तट पर संत महात्मा बैठे थे, एक माला भी पूरी नहीं हुई है, कुछ मन के ही गिने थे।
इतने में ही उन सब के चित्त में उनके आराध्य प्रकट हो गए। शिव जिसके आराध्य उसके चित्त में शिव प्रकट हो गए, दूसरे के चित्त में देवी प्रकट हो गई, किसी के चित्त में नारायण प्रकट हो गए, नृसिंह प्रकट हो गए। जो जो जिस भाव से तप कर रहा था उनके समस्त इष्ट उनके चित्त में प्रकट हो गए। सब अपनी मालाएं लेकर के सब नृत्य करने लगे, जय हो जय हो जय हो, हमारे आराध्य देव के दर्शन हो गए, हमारी तपस्या का फल मिल गया। और थोड़ी देर में ही वो समस्त स्वरूप अंतर ध्यान होकर के सबके चित्त में नन्हे से बालक जो चैतन्य प्रकट हुए हैं अभी अभी सची मैया के गर्भ से, वो सब गोरे ठाकुर जी, गोरे श्याम सुंदर, इसलिए गौर श्याम प्रकट हो गए। हाँ, गौर श्याम प्रकट हो गए। इतना सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य चरण कि श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रहण काल में क्यों जन्मे। आप लोगों के भी सुन के एक बार तो आया होगा, ग्रहण काल में बालक का जन्म हुआ, वो बालक कैसा हुआ होगा। लेकिन सुनिए, सबसे पहली बात, सारे भगवानों के अवतार अष्टमी पर होते हैं या नवमी पर होते हैं, लेकिन भारत में जो भी आचार्य हुए हैं या तो वो एकादशी को हुए हैं या फिर पूर्णिमा को हुए हैं। लगभग आचार्यों का प्रादुर्भाव एकादशी पूर्णिमा को ही होता है, कुछ कुछ अमावस्या को भी है। भगवानों के प्राकट्य अष्टमी नवमी और आचार्यों के प्राकट एकादशी पूर्णिमा अमावस्या ज्यादातर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा पर प्रकट क्यों हुए? बोले क्यों? क्योंकि पूर्णिमा पर रास विहार हुआ था और आप राधा भाव से प्रकट हुए हैं, किशोरी जी के भाव से प्रकट हुए हैं। मन किशोरी जी का है, अंग कांति किशोरी जी की है, और तो और चैतन्य महाप्रभु की तो गुरु भी किशोरी जी हैं, इसलिए आप पूर्णिमा पर प्रकट हुए, किशोरी जी के भाव से प्रकट हुए। दूसरी बात, पूर्णिमा पर क्यों प्रकट हुए? ठाकुर श्री कृष्ण कब प्रकट हुए? कब प्रकट हुए? जन्माष्टमी, अष्टमी को। किशोरी जी कब प्रकट हुई? राधाष्टमी, अष्टमी को। 8 + 8 16, मतलब पूर्णिमा। यानी कि यह संकेत हो रहा है कि ये अकेले श्याम सुंदर नहीं है, तन श्याम सुंदर का है, मन किशोरी जी का है। इसलिए अष्टमी अष्टमी पूर्ण करके पूर्णिमा को आए, पूर्णिमा को प्रकट हुआ। अब इतना सुंदर भाव, बोले इतने सारे महीने थे, फाल्गुन के महीने में होली पर ही क्यों प्रकट हुए? बोले क्योंकि होली ऐसा त्योहार है जिस पर किशोरी जी ठाकुर जी पर रंग चढ़ा देती हैं। ठाकुर जी किशोरी पर रंग नहीं चढ़ा पाते, किशोरी जी ठाकुर जी पर रंग चढ़ा देती हैं। और ये जो चैतन्य प्रकट हो रहे हैं, ये किशोरी जी के रंग चढ़ाने से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए होली पर प्रकट हुए हैं, फाल्गुन में प्रकट हुए। हार के आए होली पे, किशोरी जी ने गौरव बना दियो है। कारे को लाल बना दीजो, कारे को लाल बना दीजो, कारे को। समझ रहे हैं ना, ब्रज भाषा का भाव है। श्याम सुंदर काले हैं, किशोरी जी सब सखियों से कह रही हैं, अरे ये नंद भवन को लाला आयो है। बोले कैसो रंग लगा में किशोरी जी? बोले कारो कारो है, या को लाल बनाए के भेजो। ओ कारे को लाल बना दीजो, कारे को लाल बना दीजो, कारे को। हारे कारे को, हारे कारे को, लाल बना दीजो, कारे को लाल बना दीजो, कारे को।
कटी लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, कटी लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, कटी लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, सिर चूनर उड़ाओ। अरे हारे कारे को, अम्बे कारे को, हारे कारे को, अम्बे कारे को, हारे कारे को, अम्बे कारे को, हारे काले को, अम्बे कारे को। हाँ कटी लहंगा सिर चूनर उड़ाओ, कटलेगा सिर चूनर उड़ाओ। या की बिंदी माथ लगाओ री, या की बिंदी माथ, लगाओ री, या की बिंदी माथ लगाओ री, जंगीर बिंदी माथ लगाओ ओ री। कारे को, कारे को लाल बनाओ री, कारे को, कारे को लाल बनाओ री, कारे को। हारे कारे को, अम्बे कारे को, हारे कारे को अम्बे कारे को, लाल बनाओ री, कारे को, कारे को लाल बनाओ री, कारे को, कारे को लाल बनाओ री, कारे को। ओ कारे को लाल बनाओ री, कारे को, कारे को लाल बनाओ री, कारे को। मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, मोटे मोटे गाल पे किशोरी जी गोपियंत कह रहे हैं, बोले ये बड़े गदमदरा से गाल हैं इनके गोल मटोल। अब चैतन्य महाप्रभु होली पर प्रकट हो रहे हैं, तो होली का पद तो गाना ही है ना, क्योंकि किशोरी जी ने गोरे बना करके भेजे हैं। ये द्वापर में लाल बनाने को ही असर है कि चैतन्य महाप्रभु गोरे बन करके आए हैं। मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, नैने नैने गाल पे गुलचा मारो, गाल पे गुलचा मारो। अरे हारे कारे को, अम्बे कारे को, हारे कारे को, अम्बे कारे को, मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो, मोटे मोटे गाल पे गुलचा मारो। पाए पड़े तब छोड़ो री, हाँ पाए पड़े तब छोड़ो री। किशोरी जी कह रही हैं, इतना परेशान कर दियो कि जब तुम्हारे चरणन में गिर जाए, हे ललिता हे विशाखा मुझको क्षमा करो, अब नहीं करूंगो, तब छोड़ियो। पाए पड़े तब छोड़ो री, हाँ पाए पड़े तब छोड़ो री। ओ पाए पड़े तब छोड़ो री, हाँ पाए पड़े तब छोड़ो री। ओ कारे को लाल बनाओ री, कारे को, कारे को लाल बनाओ री, कारे को।
सास हूँ राजी ससुर हूँ राजी। हमारे अब होली आ गई ना दिमाग में, तो अब एक के बाद एक रसिया आ रहे हैं। ये रसिया है ब्रज को। गोपियां कह रही है लाला तू हमारे घर रोज आए कर। बोले क्यों? बोले मेरे राजी है देखा पूरा घर राजी है जाए तू आवे तो। सास हूँ राजी ससुर हूँ राजी। अरे सास हूँ राजी ससुर हूँ राजी। अरे हाँ वारे रसिया, हाँ प्यारे रसिया। सास हूँ राजी ससुर हूँ राजी। अरे कहा करे बलमा पाजी, हाँ करे बलमा पाजी, हाँ कहा करे बलमा पाजी, हाँ करे बलमा पाजी। ओ नित्य आयो कर, नित्य आयो कर, शाम तो ते सब राजी। नित्य आयो कर, ओ नित्य आयो कर, शाम तो ते सब राजी। नित्य आयो कर, नित्य आयो कर, शाम तो ते सब राजी। नित्य आयो कर, बोल होरी के रसिया की। आज के आनंद की जय जय श्री राम। और आनंद उत्सव मना सची मैया के यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका बालपन का नाम है निमाई दादा, उनका प्रादुर्भाव हुआ और खूब आनंद हो रहे हैं, खूब उत्सव मनाए जा रहे हैं, बधाई गाई जा रही हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के बाल काल की और इनकी जगन्नाथपुरी पहुंचने तक की लीला कल सुनेंगे। श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी विराजते हैं और वृंदावन की खोज कैसे की। वृंदावन जाकर के गोवर्धन में रोए हैं, यमुना जी का खोज करी है, सब ब्रजवासियों को बताया है, खोया हुआ वृंदावन उसको प्रकट किया है। सब भाव कल हम लोग सुनेंगे। कल बंधुओं कथा का विश्राम, और कल की कथा ताली बजा रहे हो बताओ, कथा विश्राम है तो और जाने ताली बजाई उसको सब देख रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है और सुबह के सत्र में कथा का क्रम रहेगा। आप सब लोग प्रेम और भाव से सुबह के सत्र में पधारिए। चैतन्य महाप्रभु को श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा करके और वहां जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम करते हुए कथा का विश्राम करेंगे। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से पधारिएगा। आज के मंगल भाव को यही विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज शाम को भी संगीत संध्या है, कुछ क्रम संगीत के रहेंगे। सब लोग अपने कक्ष से निकल करके यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। आज की रात ही हमारी यहाँ दत्त धाम की, अभी इस महीने की, वर्ष की नहीं, वर्ष में तो अभी और रातें भी दत्त धाम में रहना है, लेकिन आज की ये अंतिम रात्रि बेला है। सब लोग प्रेम से भाव से आइएगा और फिर कल सुबह सत्र में कथा करके प्रस्थान करेंगे और कल घोषणा करेंगे कि अब गिरधर लाल जी अगली आज्ञा कब कर रहे हैं दत्त प्रभु के मिलन की। फिर से आएंगे दत्त धाम में और रस भरी कथाओं के साथ में दत्त दास महाराज जी के चरणों में।
एक गीत गाते हैं सब लोग, पर उसमें बस एक मात्रा बदलनी है मुझे। अभी ना जाऊं कर दिया, सब नाश कर दिया, दही फेंक दिया आप लोगों ने। मैं मात्रा बदल रहा हूं, वो तो सुनो। अभी ना जाऊं छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आया था, कथा को सुंदर गाया था। आगे क्या है? आगे की लाइन याद नहीं, कृष्णा जी गा दो। लेकिन एक मात्रा बदल दी है बस। अभी ना जाओ छोड़कर नहीं, अभी ना जाऊं छोड़कर। अभी मन भरा नहीं है, और कहने का मन है, और सुनाने का मन है, यहीं रहने का मन है। लेकिन मैं एक बार हनुमान जी से प्रार्थना तो करूंगा, जैसे आप हिमालय पर्वत उठा के लंका ले गए थे, दत्त धाम को उठा के वृंदावन ले आओ। यमुना जी के तट पर लाके इसको विराजमान करो। महाराज जी और 4 चांद लग जाएंगे, वृंदावन आ जाएंगे आप भी, हम भी। फिर तो जो ऊधम मचेगा वृंदावन में, पूरे वृंदावन का मौन करवा देंगे हम। 2 ही नाम चलेंगे, राधे राधे और दिगंबरा। एक तरफ गोदावरी जी, एक तरफ यमुना जी, और बीच में दत्त धाम। कितना आनंद आवेगा। वृंदावन में नियम बना देंगे, जहां से वृंदावन में प्रवेश होता है, छठी करा पे सिले हुए वस्त्र नहीं, ऊपर न पहन के भीतर चलो, स्पर्श में रहो। जो वृंदावन में होना चाहिए वो हो जाएगा। कितना आनंद आएगा, फिर सुख मिलेगा। कभी कभी मराठी अभंग चल रहे हैं, कभी कभी ब्रज के रसिया चल रहे हैं, कितना सुख, कितना आनंद आवे। दत्त प्रभु भी आनंद में भर जाएंगे। हमें तो लगता है इनको ब्रज की याद आती है, दत्त प्रभु को, इसलिए हमको बुला लेते हैं कथा सुनाने के लिए। तो बस यही भाव है। कल पुनः मिलेंगे सुबह के सत्र में। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो माधव केशव